हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में वॉक अराउंड करने वाले हैं न्यू Hyundai वर्ना HX2 वेरिएंट के बारे में, यानी कि 2026 वर्ना के बेस वेरिएंट के बारे में। नई वर्ना में फीचर्स के चेंजेस के साथ साथ वेरिएंट्स के नाम भी चेंज कर दिए गए हैं। पहले E, S, SX इस तरह के नाम से ये वेरिएंट्स आते थे, लेकिन अब इसके वेरिएंट्स के नाम शुरू होते हैं HX2, 4, 6, 6+ 8 और 10। इसमें मिलने वाले सभी फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशन और ऑन रोड प्राइस के बारे में जान लेते हैं इस वॉक अराउंड वीडियो में। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू शुभमन साई Hyundai, ज्योति नगर, शारदा एरिया, न्यू दिल्ली। अगर आप Hyundai की कोई भी कार परचेस करना चाहते हैं या नई वर्ना परचेस करना चाहते हैं तो उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम HX2 वेरिएंट के प्राइसिंग के बारे में जान लेते हैं। इस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो है 10,98,400 रुपीज़। ये है एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली में, और ऑन रोड प्राइस इसका मिल जाता है 12,66,475 रुपीज़। ऑन रोड प्राइस है ये दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली ये प्राइस आपको मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम इसके इंजन ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको दो इंजन मिल जाते हैं। एक मिलता है आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि 1.5 लीटर में आता है, और दूसरा आपको मिलता है टर्बो इंजन जो कि आपको 1.5 लीटर में ही मिलता है। और अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 1497 सीसी का इंजन, 115 PS की पावर और 143.8 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है। ये है पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का स्पेसिफिकेशन। इसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा और एक IVT ट्रांसमिशन मिल जाता है जो कि 6 स्पीड में ही मिलेगा। और अगर हम टर्बो की बात करें तो 1482 सीसी का इंजन, 160 PS की पावर और 253 Nm का टॉर्क उसमें आपको मिल जाता है। ये आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DCT के अंदर आपको अवेलेबल है। वो आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही मिलेगा, DCT वेरिएंट HX10 के अंदर। और आप जो सामने देख रहे हैं ये है HX2 बेस वेरिएंट वर्ना 2026 का। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में जो सबसे बड़े चेंजेस हुए हैं वो है इसके हेडलाइट पोर्शन में, इसका फॉग लैंप एरिया में, और ये जो ग्रिल है ये भी यहाँ पे चेंज कर दी गई है। इसके अलावा सिंस ये HX2 वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको DRLs नहीं ऑफर करी जाती हैं, वो आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं, अपर वेरिएंट्स उसी में ही ऑफर करी जाती हैं। यहाँ पे आपको ये सिल्वर लाइनिंग आपको दिख जाएगी। इधर की तरफ आते हैं नीचे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलाइट आपको ऑफर करी गई है। टर्न इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बेस्ड मिल जाते हैं। नीचे भी आपको हाई बीम के लिए बल्ब ऑफर किया गया है, और इसके नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे फॉग लैंप। HX2 वेरिएंट में आपको फॉग लैंप ऑफर किए गए हैं। अब हम ग्रिल की बात कर लेते हैं। तो ग्रिल आप देखेंगे तो काफ़ी बोल्डर ग्रिल यहाँ पे आपको अब ऑफर करी गई है, और खासियत यह है कि बेस टू टॉप आपको सिमिलर ग्रिल ही देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप देखिए पियानो फिनिश की ग्रिल आपको ऑफर करी गई है। और अगर हम पीछे से देखें तो ये देखिए काफ़ी बोल्डर ग्रिल यहाँ पे अब आपको मिलेगी। जो फ्रंट पोर्शन है वो अब काफ़ी बोल्डर हो गया है इसका, और काफ़ी अग्रेसिव भी अब ये कार लगने लगी है। एक बार आप चेकआउट कीजिए, ये देखिए, ठीक है। ओके, तो ये है इसका Hyundai का लोगो जो कि सेटिन फिनिश में आपको बोनेट के ऊपर मिल जाता है। और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको वाइपर्स मिल जाते हैं। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाएंगे तो उसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी ऑफर कर गए हैं। सिंस ये HX2 यानी कि बेस वेरिएंट है तो इसमें ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन आप कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आप एज एन एसेसरीज आप लगवा सकते हैं। तो नहीं वरना साइड से आपको इस तरह से नजर आएगी। अगर हम टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 15 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जिनका स्पेसिफिकेशन है 185/65 और R15 यानी कि 15 इंच के आपको टायर्स मिल जाते हैं। स्टील व्हील के साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसमें पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलेंगे, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन पीछे डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलेंगे। डिस्क ब्रेक्स अगर आपको लेने हैं तो वो आपको अपर वाले वेरिएंट पे ही जाना पड़ेगा, मतलब कि चारों डिस्क ब्रेक्स अगर आपको चाहिए तो। अब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ORVMs आपको एडजस्टेबल्स नहीं ऑफर कर गए हैं, और टर्न इंडिकेटर्स आपको फेंडर पे ही मिलेंगे सिंस ये बेस वेरिएंट है। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी आपको नहीं मिलता है, आपको इनको मैनुअली ही फोल्ड अनफोल्ड करना होगा। लेकिन जो मिरर्स है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं अंदर से ही। डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको बॉडी कलर में ही देखने के लिए मिलेंगे चारों। और इधर अगर हम सी पिलर की बात करें तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट है ये आपको मैट फिनिश में देखने के लिए मिलता है। इससे ऊपर वाले जो वेरिएंट्स हैं वहाँ पे आपको सिल्वर या सेटिन फिनिश में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इधर बात करें एंटीना की तो यहाँ पे आपको शार्पफिन एंटीना ऑफर नहीं किया गया है, ओके। और यहाँ पे आपको कोई रूफ रेल या सनरूफ वगैरह ऑफर नहीं करी जाती है।
और अगर हम बात करें की आपको मिल जाती है इस तरह की आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है, जिसमें लॉक अनलॉक और होल्ड करेंगे थर्ड बटन को तो इसका जो बूट वो अनलॉक हो जाता है। ठीक है, तो की प्लेसमेंट एरिया आपको हैंडल बार के इसमें मिल जाता है लॉक अनलॉक करने के लिए, अगर आपको मैनुअली करना है तो। बाकी सेंटर लॉकिंग तो आपको मिलती है रिमोट में, और की इस तरह से अनफोल्ड हो जाती है। ओके, और अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको लॉन्गेस्ट व्हील बेस मिल जाता है अपने सेगमेंट की कार के अंदर। इसका व्हील बेस है 2670 का। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा व्हील बेस आपको वर्ना के अंदर ही मिलता है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट कार भी आपको इसी सेगमेंट में वर्ना ही आपको मिलेगी। अब हम चलते हैं इसके टेल सेक्शन की तरफ। हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन की। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो कनेक्टिंग टेल लाइट है वो आपको नहीं ऑफर करी जाती है, हेलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे वाला जो पैटर्न है ये स्किड पैड है, ये कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। 4 पार्किंग सेंसर इसमें आपको ऑफर किए गए हैं, और अब ये काफी रियर से भी जो है काफी अच्छी लुक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। नीचे आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स मैंने बताया था, और इस तरह का लुक आपको यहाँ पे मिल जाता है रियर सेक्शन का। तो सिल्वर लाइनिंग मिलेगी आपको स्किड प्लेट के अंदर, जो कि काफी बोल्डर लुक आपको प्रोवाइड कर रही है रियर से भी। और इधर की तरफ आते हैं तो बीच में वर्ना का लोगो, जो कि इन ग्लास नहीं है, ये ऊपर 3D लोगो आपको मिल जाता है सेटिंग फिनिश में ही आपको हुंडई का लोगो। और इधर की तरफ आते हैं तो रियर डिफॉगर भी आपको ऑफर किया गया है। और अब हम चलते हैं इसके बूट स्पेस एरिया में। ओके, तो बूट स्पेस आपको काफी मैसिव मिल जाता है इसमें। स्टेपनी आपको ऑफर करी गई है। ओके, और बाकी टूल किट वगैरह आपको ऑफर करी है। कोई बूट लैम्प भी आपको इसमें, बूट लैम्प है इसमें, बूट लैम्प भी आपको ऑफर किया गया है। ओके, तो इस तरह से इसमें मैसिव आपको बूट स्पेस ऑफर किया गया है। तो यह है इसका बूट स्पेस एरिया, उसको हम कर देते हैं बंद। और इस वेरिएंट में आपको रियर पार्किंग कैमरा भी ऑफर नहीं किया गया है। मैग्नेटिक स्विच यहाँ पे आपको मिल जाता है टेलगेट को ओपन करने के लिए। ओके, कि हम लगा लेते हैं, क्लीन प्लेसमेंट एरिया आपको मिल जाता है। ओके, तो अगर हम डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मटेरियल, ये आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। विंडो अप डाउन के स्विच यानी कि पावर विंडोज आपको मिल जाते हैं। डोर लॉक अनलॉक का फीचर, और यहाँ से आप ओआरएम को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड आप नहीं कर पाएंगे। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप ये डिजाइन एलिमेंट चेक कर सकते हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में यहाँ पे आपको इसी के अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग का इफेक्ट भी मिल जाता है। स्पीकर्स यहाँ पे आपको नहीं ऑफर किए हैं, लेकिन स्पीकर यहाँ पे मिल जाती है। ओके, तो चलते हैं हम अंदर। और इधर हम सीट की बात करें, सीट यहाँ पे आपको फैब्रिक में ही ऑफर करी गई है, और जो थाई सपोर्ट है वो भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और इधर हम यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, हाइट एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। मैनुअली ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। हेडलाइट एडजस्टेबल स्विच, इधर आपको की प्लेसमेंट एरिया मिल जाता है, और एसीमेंट का एरिया ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चेंजेस हुए हैं, वो हुए हैं यहाँ पे स्टीयरिंग के ऊपर। स्टीयरिंग जो है यहाँ पे अब आपको डी कट में न्यू स्टीयरिंग मिल जाता है, जिसमें कि 4 डॉट्स हैं यानी कि एच, ये मोर्से कोड में एच रिप्रेजेंट करता है। मोर्से यानी कि एयरक्राफ्ट लैंग्वेज के अंदर ये एच रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये है वो न्यू वर्ना का डैशबोर्ड एरिया। अब इसमें सिंस ये बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं ऑफर करा जाता है। और मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, बीच में एमआईडी मिल जाता है। इधर आपको स्पीडोमीटर, इधर आपको आरपीएम मीटर, ओके, बीच में एमआईडी, और बाकी वार्निंग्स हैं फ्यूल लो फ्यूल की, एबीएस की, सीट बेल्ट की रिमाइंडर्स। ओके, और यहाँ पे आपको नया स्टीयरिंग ऑफर किया गया है, जिसमें आपको कंट्रोल मिल जाता है मीटर कंसोल की, एमआईडी में सेटिंग्स वगैरह को टॉगल करने के लिए। इधर जाते हैं हम सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं कई सारी सेटिंग्स। ट्रिप ए की इन्फॉर्मेशन है, यूनिट की सेटिंग्स हैं, ओके, और बाकी आपकी एवरेज वगैरह यहाँ पे आपको दिखाता रहता है। फाइन, बाकी ट्रिप ए, ओके, ट्रिप बी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक नॉर्मल सा मीटर कंसोल आपको मिल जाता है सिंस ये बेस वेरिएंट है। और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल स्विच, और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट कंट्रोल स्विच मिल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ऑटो हेडलाइट का फीचर ऑफर किया गया है। IVR भी हम आपको यहाँ पे मैनुअली मिल जाता है। और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। और ड्राइवर साइड अगर हम चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको सिंस
एक टिकट होल्डर ही मिलेगा। हेलोजन बेस्ड कैबिन लाइट्स यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। फाइन। और यहाँ पे आप चेकआउट कीजिए पैसेंजर एयरबैग्स, ये आप चाहे तो टर्न ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डिसेंट सा ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है। एसी यहाँ पे आपको मैनुअली मिलेगा और पियानो फिनिश के साथ यहाँ पे आपको ऑफर किया गया, सराउंडेड पियानो फिनिश है। इधर की तरफ आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन लीवर देखने के लिए मिल जाएगा। इधर सी पोर्ट चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। ओके, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। ओके, नीचे यहाँ पे आपको डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन या कोई फीचर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। फाइन। और इधर भी अगर हम देखें डोर पे, तो यहाँ भी आपको सिर्फ विंडो अप डाउन के लिए स्विच मिलेगा। और डोर हैंडल यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में ही देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली ये स्टील ग्रे कलर का मुझे लग रहा है। ओके, और एसी वेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, हेजर्ड लाइट का स्विच। फाइन। और इसके अलावा और कोई यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल नहीं है। और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कप होल्डर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको ऑफर नहीं किया जाता है, यहाँ भी आपको एक डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए। अगर हम इसमें सेफ्टी की बात करें तो आपको एज ए स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आपको ऑफर करे गए हैं। इसके अलावा हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी कि ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आपको ऑफर किया गया है। बाकी इसके जो भी और सेफ्टी फीचर्स है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके रियर सेक्शन पे, वहाँ पे देख लेते हैं सीट का स्पेस आपको कैसा ऑफर किया गया है। पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको डोर ट्रिम ब्लैक कलर में दिखेगा। ड्यूल कलर पैटर्न आपको दिखेगा, सॉफ्ट फिनिश नहीं है, ये भी हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा। नीचे बोतल होल्डर्स आपको ऑफर किए गए हैं। और अगर हम अंदर स्पेस की बात करें, ओके हम बैंड करते हैं, और यहाँ पे जो स्पेस है वो भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। लेग स्पेस बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये देखिए मैंने सीट अपने अकॉर्डिंगली यहाँ एडजस्ट की हुई थी, तो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुझे जो लेग स्पेस है बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑफर किया गया है। और यहाँ पे पीछे पैसेंजर के लिए यहाँ पे आपको सी पोर्ट ऑफर किया है, इल्यूमिनेटेड है। पीछे वाली सीट पे आपको यहाँ पे पॉकेट ऑफर करी गई है पैसेंजर वाली सीट के पीछे, लेकिन ड्राइवर साइड के पीछे नहीं मिलेगा। रियर सीट की तो ये आपको हेडरेस्ट यहाँ पे आपको एडजस्टेबल ऑफर नहीं किए गए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पे आपको ऑफर करी गई हैं सेफ्टी मेजर्स के अकॉर्डिंगली। और चाइल्ड आइसोफिक्स का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे थाई सपोर्ट की बात करें, फाइन, बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। कंफर्ट और लेग स्पेस के मामले में वर्ना का अभी कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सबसे लॉन्गेस्ट व्हील बेस ऑफर किया गया है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है। और अगर हम यहाँ सीट बेल्ट की बात करें तो एडजस्टेबल तो नहीं मिलती हैं दोनों साइड में, और बीच में कैबिन लाइट भी आपको ऑफर करी गई है। और यहाँ पे आपको हैंडल भी मिल जाते हैं पीछे वाली सीट में, और साथ में हुक भी मिल जाता है। तो चलिए अब हम इस कार का इंजन बे एरिया भी हम चेकआउट कर लेते हैं और इंजन स्पेसिफिकेशन भी एक बार और जान लेते हैं। तो ये है इस कार का इंजन बे एरिया। यहाँ पे आपको कोई इंस्टॉलेशन ऑफर नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही रिफाइंड इंजन ऑफर किया जाता है Hyundai की तरफ से। और सिंस ये HX2 है बेस वेरिएंट, तो इसमें आपको मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1497 सीसी का इंजन और 115 PS की पावर और 143.8 Nm का टॉर्क इसमें आपको ऑफर किया गया है। और अगर हम माइलेज की बात करें तो 16 से 17 की माइलेज आपको कंपनी क्लेम कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये इंजन बे एरिया आप चेकआउट कर सकते हैं। इस कार की अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस अब चेंज हो चुके हैं, यानी कि अब इसकी जो लेंथ है वो 4565 है, यानी कि 30 mm इंक्रीज हो चुकी है। विड्थ है 1765 mm की, हाइट है 1475 की, और व्हील बेस है इसका 2670 mm का। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस कार की मिल जाती है 45 लीटर्स की। आई होप कि वरना 2026 बेस वेरिएंट यानी कि HX2 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वॉक अराउंड वीडियो में दे दी है। इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।